की प्रतिभाएं हमारे संरक्षण में आ जाएं और उनकी कीमत तय कर दी जाए और वो हमारे हिसाब से ही खुशबू, जहां में आपका ही शेर है कि खुशबू को बिखरने का बड़ा शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से सौदा किए बगैर। वाह। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। नए मेमनों की गर्दन छुरी रखने में कठिनाई क्या। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। नए मेमनों की गर्दन छुरी रखने में कठिनाई। जमते एक तारे को तुमने, जमते एक पौधे को तुमने जड़ से हिला दिया। जमते एक पौधे को तुमने जड़ से हिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। बहुत बढ़िया है, वाह वाह वाह। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। प्रतिभा प्रोत्साहन के नाम पे जब प्रतिभाओं के गले घोटे जाते हैं तब मैं ये गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। थोड़े से भी हाथ न कांपे, लज्जा तनिक नहीं आई क्या। नए मेमनों की गर्दन छुरी रखने में कठिनाई। जमते एक पौधे को तुमने जड़ से हिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। बहुत सुंदर है। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा खिला दिया। वाह। कच्चे पक्के सुर थे उसके, गाना गाना सीख रहा था। कच्चे पक्के सुर थे उसके, गाना गाना सीख रहा था। नया मदारी था मजमे का, दिल बहलाना सीख रहा था। वाह। कच्चे पक्के सुर थे उसके, गाना गाना सीख रहा था। नया मदारी था मजमे का, दिल बहलाना सीख रहा था। वाह। सीख रहा था जंगल के शेरों के नाखूनों से बचना। सीख रहा था जंगल के शेरों के नाखूनों से बचना। वाह। घर से निकला था अपने परिवार चलाना सीख रहा था। घर से निकला था अपने परिवार चलाना सीख रहा था। घर से निकला था अपने परिवार चलाना सीख रहा था। मोम की मूरत को तुमने, मोम की मूरत को तुमने अंगारा खिला दिया। क्या कहे। मोम की मूरत को तुमने अंगारा खिला दिया। अंबर के ध्रुव तारे को माटी में मिला दिया। कैसे किसी किशोर कंठ को पारा। बहुत सुंदर है, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। खिला दी। आइए, समय की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ और कविताएं जो आप सुनना चाहते हो वो भी मैं सुना देता हूँ। सुनिएगा। ठंड बहुत अधिक है और आपकी तालियां एक बार मुझे ये बताएं कि हाँ, अयोध्या की जिंदा दिल श्रोता मेरे सामने उपस्थित है। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं। युवा साथी बैठे हैं। अब मैं जानता हूं कि सब ऐसा नहीं है कि कवि सम्मेलनों से ही अपना रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं। आप सरकारी नौकरी की परीक्षाएं करते हैं, तैयारियां करते हैं, या आप नहीं करते हैं तो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके परिवारों के लोग करते हैं। और जब सरकारें सब कुछ करती हैं लेकिन छात्रों के हितों पर उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं देती जितनी गंभीरता से अपने वेतन वृद्धि में उसी दिन प्रस्ताव पेश करती है, उसी दिन चर्चा करती है, उसी दिन उसको पास कर लेती हैं, तब मेरे जैसे युवा साथी कवि को पढ़ना पड़ता। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका हौसला भी इन 4 पंक्तियों में मांगता हूं। सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। वाह। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का
हक मांग रहे हैं। वाह सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, उठाना एक साथ। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। वाह 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 वाह। रोटी के बहुत आभार। रोटी जिंदाबाद के भाई, वाह। लिए थोड़ा नमक। मैंने पूछा भी था 4 प्रतियोगिताओं से कि आपकी कविता लिखने का आपका मोटिव क्या है। मैं किसी से इस उत्तर की अपेक्षा कर रहा था कि समाज में जो विसंगतियां चल रही हैं, जो खराब चीजें चल रही हैं, जिसमें पब्लिक की आवाज सरकारें नहीं सुनती, वो आवाज भी आप बनने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर होगा। अभी अरावली का मुद्दा आया, जो सरकार ने कुछ चीजें तय करी, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कविताओं में, कवि सम्मेलनों में ये मुद्दे भी कविताओं में सम्मिलित होने चाहिए जो हमारे जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। अरावली के मुद्दे पे मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद जैसा जैसा आप कहोगे वैसा वैसा मैं सुना दूंगा, सुनिएगा। वाह। पेड़ की आंख में आंसू घने उमड़ने लगे। हाँ। पेड़ की आंख में आंसू घने उमड़ने लगे, कैसे हम बस्तियों की आंख में यूं गड़ने लगे। पेड़ की आंख में आंसू घने उमड़ने लगे, कब से हम बस्तियों की आंख में यूं गड़ने लगे। और ये पीले रंग के लकड़हारे आते देखे जब, हाँ। ये पीले रंग के बुलडोजर आते देखे जब, हरे पहाड़ भी डर डर के पीले पड़ने लगे। बहुत सुंदर है। वाह हरे वाह, वाह, पहाड़ वाह, भी वाह। डर डर के पीले पड़ने लगे। और 4 पंक्तियां ये भी सुन लीजिए, क्योंकि इनको सुनाए बिना मेरा पेट नहीं भरेगा और आपका सुनाए बिना इनका पेट नहीं भरेगा। ये भी सुन लीजिए। स्वागत है भैया। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, वाह। फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के। बहुत शानदार है। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। बहुत शानदार पंक्तियां हैं ये, सर्वाधिक वायरल पंक्तियां हैं ये आज के हिंदुस्तान में। वाह। 4 पंक्तियां ये भी सुन लो। मैं चाहता हूँ कि कुछ नया सुना दो, क्योंकि लगभग सारे कवि बैठे हैं। और जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। वाह। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह 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 वाह। ये क्या किया कि खुद के ही दुश्मन बनाए हैं। हाँ, बहुत सारे कवि उपस्थित हैं और कवियों को ईश्वर कुछ दे न दे, लेकिन दिल में दर्द जरूर देता है। सारे कवियों की तरफ से ईश्वर से एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। स्वागत है भैया। ये क्या किया कि खुद के ही दुश्मन बनाए हैं, क्यों प्रेमियों के पानी जैसे मन बनाए हैं। ये क्या किया कि खुद के ही दुश्मन बनाए हैं, वाह। क्यों प्रेमियों के पानी जैसे मन बनाए हैं। वाह। फूलों से बनाया कांटों से बनाया क्यों इनके पाव का रास्ता, हाय हाय। कांटों से बनाया क्यों इनके पाव का रास्ता, फूलों से जिनके हाथ के कंगन बना। बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह। और 4 पंक्ति ये भी नहीं सुन लो। शायद वो कोई रंग है, शायद वो फूल है, उसकी मोहब्बतों का भी अपना उसूल है। वाह। शायद वो कोई रंग है, शायद वो फूल है, उसकी मोहब्बतों का भी अपना उसूल है। शायद वो कोई रंग है, शायद वो फूल है, उसकी मोहब्बतों का भी अपना उसूल है। उसने कहा कि साथ मेरे चल सकोगे क्या, उसने कहा कि साथ मेरे चल सकोगे क्या,
हमने कहा कि 7 जन्म तक कबूल है। बहुत बढ़िया है, वाह 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 हमने वाह वाह।